शेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। मैं इस वक्त लालगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में मौजूद हूं और यहां पे जो अभी नए वेरिएंट जो कोरोना का है उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है और सरकार का भी गाइडलाइन आ चुका है कि अलर्ट मोड पे रहना है। खैर ये है कि वैशाली ज़िला में अभी तक नए वेरिएंट एक भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के जायज़ा लेने आया हूँ और मैं जायज़ा में यही पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ बिना मास्क के बउआ रहे हैं और अभी एक दुकानदार भी है मेरे साथ और इनका ही मास्क गायब है। तो इनसे पूछते हैं कि मास्क कहाँ है। भैया मास्क आपका कहाँ है? सर दो भूल गए थे मास्क। भूल गए हैं, बेमरिया पट जाएगा तो क्या कीजिएगा? तो सीधे ऊपर जाइएगा, पता है ना। हॉस्पिटल कैंपस में आप दुकान लगा करके बेच रहे हैं सामान, लेकिन मास्क नहीं पहने हैं। काहे नहीं पहने सो बताइए। भूल गए हैं या कोरोना हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? सर लगा लेंगे। आए और लोग समझिए। का नाम क्या है? नाम तो राजेश है सर। तो बिना मास्के के बगवाइएगा। अब मैं दिखाना चाहूँगा, इधर भी बहुत सारे मरीज हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं धूप में। लोगों में जागरूकता नहीं है, कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। लेकिन जो यहाँ के प्रभारी चिकित्सक हैं या जो भी चिकित्सक हैं वो अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो। अगर लोग जागरूक नहीं होगा तो भोगेंगे लोग ही। ये बीमारी डॉक्टर को भी डैमेज करता है, लेकिन बीमारी पकड़ेगा जिस मरीज को वही भोगेंगे, यानी कि पब्लिक ही भोगेंगे। और कोरोना वेरिएंट्स को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी भी पाई जा रही है। डॉक्टर अपने स्तर से जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जागरूकता नहीं है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के प्राथमिक केंद्र के चिकित्सक लोग, इनसे ही बात करते हैं। जी सर, आप अपना शुभ नाम बताइएगा। डॉक्टर मुकेश पंकज, मेडिकल अफसर। जी सर, कोविक्रॉन को लेकर के बिहार सरकार हाई अलर्ट पे है और बिहार में कुछ मामला भी ऐसा देखा गया है, तो इसको लेकर लालगंज में क्या तैयारी चल रहा है सर? ओमिक्रॉन कोई नई ये नहीं है, तो पुराने जो डेल्टा वेरिएंट है उसी का नया म्यूटेंट रूप है। उसी में थोड़ा बदलाव आया है, जिसका शुरुआत साउथ अफ्रीका के बोत्सवानिया से हुआ। वहाँ से घूम के अपने इंडिया, बिहार, पटना में भी आया है। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है जो कि पुराने वाले कोविड जो 19 जो वायरस है उसी का नया वेरिएंट है। और इसका तैयारी के लेकर के हम लोग पूरा अलर्ट मोड में हैं। हर पेशेंट जो भी अपने अस्पताल में आते हैं सबका हम लोग RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी संक्रमित दिखते हैं उसको हम लोग हाजीपुर या पटना भेज देते हैं कि वहाँ जीन सीक्वेंसिंग जो जांच है, स्पेशली ओमिक्रॉन का जांच जीन सीक्वेंसिंग से होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं होता है। हम लोग सिर्फ RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करते हैं, जो पहले वाली सिस्टम है। तो जो भी हम लोग ऐसा बाहर से आने वाले बताते हैं कि बाहरी हिस्ट्री है, उसको हम लोग बाहर भेज के जीन सीक्वेंसिंग कराते हैं। बाकी जो अलर्ट मोड की बात है, पूरी तैयारी है, पूरी अलर्ट में है। और अभी कोई ऐसा केस अपने लालगंज में या यूँ कहें कि वैशाली में भी नहीं आया है, पटना में आया है हम लोग। सर, तो नए वेरिएंट को लेकर लोगों को सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो कैसे सतर्क रहेंगे? जैसे कोरोना पुराना था उस टाइप से ही या कुछ अलग सतर्क? नहीं, जो अगर हम लोग जो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी जो स्लोगन दिया गया था, जो पिछले साल से ही आ रहा है, वो बिल्कुल पर्याप्त है। चाहे कोई वेरिएंट हो, वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना है और जो दूरी मेंटेन करना है। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या अपने हॉस्पिटल में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मरीज जो आ रहे हैं मास्क नहीं पहने हुए, बहुत सारे पहने हुए भी हैं। तो सर, इसको लेकर के कुछ कार्रवाई किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहने हॉस्पिटल की तरफ से? हम लोग जितने भी पेशेंट आते हैं सबको हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप मास्क पहन के आइए, नहीं मास्क है गमछा लपेट के आइए, कुछ ऐसा करके आइए जिससे उनका जो इन्फेक्शन का पार्ट है वो ढका रहे, या वो किसी को इन्फेक्शन ना दे या किसी दूसरे से इन्फेक्शन उनको ना हो जाए। सर, एक सवाल और है, कोवैक्सीन अभी जो सरकार चला रही है, यानी एक देहाती भाषा में कहें तो लालच दे रहे हैं लोगों को कि सेकेंड डोज लीजिए, इनाम पाइए। ये वो इनाम भी दिया गया है लालगंज में। तो सर, ये कहीं ऐसा नहीं लगता है कि लोग यानी कि कोविड का वैक्सीन लेने से भाग रहे हैं या कतरा रहे हैं? जो सेकेंड डोज का जो इनाम आया है वो सही समय पर प्रेरित करने के लिए दिया गया है। उसका शर्त है कि अपने ड्यू टाइम से 84 दिन से 91 दिन के बीच में लेने वाले लोगों को उसको मतलब एक तरह से इनाम इसलिए कहा जाए कि वो अपने समय से लिए हैं, और समय से लेने पे ही कोई भी वैक्सीन ज़्यादा कारगर होती है। जागरूकता को लेकर के ये इनाम हाँ, कि समय से लिया जाए।
जी सर, एक चीज़ और, बहुत सारे का मैसेज नहीं गिर पाता है, तो इसके लिए कुछ हाँ, वैकल्पिक शुरुआती में व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग यहाँ पर 2 वेरीफायर हमेशा मे आई हेल्प यू काउंटर खुलवाए हैं। जी सर। जो लोग भी आते हैं, और साथ ही साथ गांव में भी, हर गांव में 2 सेंटर अभी चल रहा है। वहाँ के वेरीफायर है, डाटा ऑपरेटर है, वो आपके आईडी को देखेगा और फिर से चेक करेगा। अगर छूटा हुआ है तो एंट्री कर देगा। या हुआ क्या है शुरुआत में कि जो लोग रजिस्ट्रेशन खुद से करा के लिए, उन लोगों को बताना था कि बेनिफिशियरी आईडी मेरा क्या है, तो भीड़ में नहीं बता पाए। दोबारा इन लोग जो ऑफलाइन मोड में एंट्री करने के बाद है तो नहीं एंट्री ले पाया। वो लोग जब दोबारा सामने आते हैं और मोबाइल लेके आते हैं तो फिर एंट्री हो जाती है। जी सर, कुछ ऐसा मामला है, उसको हम लोग फिर से एंट्री करवा रहे हैं। कुछ पेंडिंग केस था, उसको हम लोग एंट्री करवा लिए हैं। बहुत कम बच गए हैं जिनका एंट्री नहीं हो पाया है, लेकिन उसके लिए हम लोग हर गांव में प्रतिदिन 2 साइड अलग अलग क्षेत्र में भेजते हैं। जैसे आज भी 21 पंचायत में 42 और 3 सेंटर टाउन में 45 और एक अपने यहाँ पर, इतने लड़के बैठे हुए हैं जो कि हाथों हाथ आपके आईडी को देखकर मोबाइल नंबर के सामने एंट्री कर देंगे आपको। जी सर, आप अपना पद नाम बता दीजिए। हम डॉक्टर मुकेश पंकज, आयुष मेडिकल अफसर, कोविड वैक्सीनेशन कंट्रोल रूम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।